हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बस बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक फैंटास्टिक मजे। आज झनाटेदार एकदम रापसिक माहौल चल रहा है ना। हाँ जी, तो देखो कल तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म कर दिया था। अब जो एनसीईआरटी के हिसाब से 20 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में, और उसके बाद कुछ है नहीं। मतलब आज होने वाला है ये लास्ट पार्ट। आज की डेट में हम करेंगे चैप्टर खत्म। ठीक, बच गए 9 क्वेश्चन। कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, मिल के सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, पहला सवाल क्या आता है हमारे पास? पहला सवाल यही आ रहा है। पहले कलर बदलता है थोड़ा, आज माहौल थोड़ा कलरफुल कलरफुल कलर। हरा, ग्रीन, लाइटी ग्रीन, पिंकी, पर्पल। अरे कौन सा कलर, कलर नहीं मिलता बढ़िया यार। ये वाला करते हैं, चलो नीले में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। जो किससे डिवाइड हो रहा हूँ? 6 से डिवाइड हो रहा हूँ। ठीक है भाई, तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर, पहला तो 6 ही होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, एंड सो ऑन। एन बराबर 40। ठीक है ना। ए बराबर 6 है सर, डी बराबर 6 है सर, यही तो होगा। और क्या निकालना? सम निकालना, सम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। हाँ सर होता है। 40 टर्म्स का निकालना है, तो 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की जगह पे 6 प्लस एन की जगह 40 माइनस 1, डी की जगह पे 6, 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस 9 6 या 54, कैरी है 5, 6 3 18, 18 5 23, 234, 20 इंटू 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246, मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 जा 12 का 2, कैरी है 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 4920, 4920। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एम ही हो गया, ऐसे ही हो गया भाई। 4920 कितना आ गया? 4920 आ गया। चेक करो भाई, 4920 आ रहा है सर, आ रहा है, चेक आ रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एम ही हो गया भाई, इजी पीजी हो गया। अरे लो, एक और वैसे ही क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। पहले 8, मतलब पहले 15 मल्टीपल्स, मतलब 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क जैसे क्वेश्चन नंबर 12 तक वैसे करना है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस 8 लिखो, 16 लिखो, 24 लिखो, 32 लिखो। ए पता है 8 है, डी पता है 8 है, ठीक है। और 15 की मतलब एन की वैल्यू 15 दे दी गई, निकाल दो, सॉल्व कर लो। हम ये करते हैं भाई। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर आता है, तो पहला ऑड नंबर 1 ही आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, लास्ट में 50 तो ऑड नंबर होता नहीं है, 50 से कम होता है, मतलब 49 होता है। ठीक, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 मिल गई। डी की क्या वैल्यू मिल गई? 3 मिल गई। 3 माइनस 1 2 हो गई। लास्ट टर्म मिल गया हमें 49। ठीक, निकाल लो, पहले एन निकालो। पूछा जा रहा था ना फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, तो पहले पता तो हो कितने नंबर है भैया। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो 49 लास्ट टर्म, और वही होता है 1 एन माइनस 1 2 हो गया। तो 49 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1, तो 48 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1, 24 प्लस 1 बराबर एन। एन बराबर कितना मिल गया? 25। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 25, 25 टर्म आएंगे। अब एस 25 निकाल लो, तो 25 डिवाइड बाई 2 पहला टर्म, और आखिरी टर्म जोड़ दो। तो 25 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 49। यही तो है यार, बहुत आसान है। तो 25/2 इंटू 50, 2 से 50 का 25 आया, जोड़ दो भाई, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 25 का स्क्वायर 625। चकाचक भाई, एकदम आसान। 625 है हमारा आंसर। कितना भाई? 625। देखो भाई 625।
आ रहा ना 632, एकदम बड़ा प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन फटाफट हो गए। लो भाई ये आया बढ़िया क्वेश्चन। पहले समझो, इस क्वेश्चन को समझना है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कंस्ट्रक्शन वर्क कर चल रहा है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठीक है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करना है, उसे एक पेनल्टी पे करनी है, ठीक है। 200 रुपये पहले दिन, ठीक, फिर 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। लगातार पेनल्टी बढ़ती चली जा रही है, पेनल्टी बढ़ती चली जा रही है। पहले दिन 200 थी, फिर 250 हो गई, फिर 300 हो गई। द पेनल्टी फॉर ईच सकेटिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रेसिडिंग डे। और हर अगले दिन 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज द पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अगर वो 30 दिन अपना काम डिले कर दे, कितने दिन, 30 दिन, आप भाई बहुत पैसा हो जाएगा। तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, समझो। तो देखो, फर्स्ट टर्म, पहले तो उसे 200 रुपये तो है ही है। कॉमन डिफरेंस कितना हर रोज़ बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है सर, ठीक है भाई, है ना। और कितने दिन की बात हो रही है सर, 30 दिन। मतलब 30 दिन अगर वो काम लेट करें, 1030 हो गया, और सम ऑफ 30 निकालना है। रख दो भाई, बहुत प्यारा, 30/2, 2 × 200 प्लस 30 - 1, डी की जगह 50, तो 15 × 400 प्लस 29 × 50, तो 15 इंटू 5 9 45 का ज़ीरो, ठीक, मतलब 450 का ज़ीरो, ठीक, कैरी आया 45, 5 2 जा 10 और 14 145, 1450 आ गया। तो 15 इंटू 1950 मल्टीप्लाई करो, नहीं 1850, 1850 हो गया, मल्टीप्लाई करा तो 15 0 का ज़ीरो, 15 5 जा 75, कैरी आया 7, 15 8 जा 120 127 7, ठीक, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 27, 27,750। कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 रुपीज़। पढ़ो जरा, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। 27,750 रुपये उसे पेनल्टी के देने पड़ेंगे। बहुत आसान था ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन था यार। 200 रुपये पहले दिन के देना है, फिर 250, फिर 300, मतलब 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। 30 दिन के हिसाब से बोल दिया, निकाल दिया हमने भाई। आसान, आसान कर दिया एकदम मामला। अब क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 16 जरा देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। 700 रुपये जो है वो यूज़ किए गए 7 कैश प्राइज देने के लिए। मतलब कहीं कुछ हो रहा होगा ना, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल में ही हो रहा है भाई। स्कूल में स्टूडेंट्स का कुछ हुआ, एकेडमिक परफॉर्मेंस हुई, मतलब साल भर जो भी उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी, रिजल्ट के हिसाब से 700 रुपये रखे गए। तो उन 700 रुपये में 7 प्राइज बनाए गए, ठीक। तो इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो हर प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हर प्राइस की वैल्यू बताओ, बता देते हैं भाई। तो लेट द फर्स्ट प्राइस, पहला प्राइस मान लिया हमने ऑफ ₹A है, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, A - 20 हो जाएगा। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा सर जी, और 20 कम कर लो, मतलब कि A - 20 कर लो, मतलब कि A - 40 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक। अब 7 प्राइजेस बन रहे हैं, कितने, 7 प्राइजेस। S7 बराबर 700 है, S7 बराबर 700 है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 A है, D निकाल लो। D कितना है, 20 रुपये कम हो रहा है ना बार बार, मतलब -20 आएगा। A - 20 माइनस A से A कट गया, माइनस का 20 आ गया, ठीक है ना। निकाल लेते हैं हम, ठीक, निकाल लेते हैं। और n हमारा 7 है, n हमारा कितना है, 7 है। रखो भाई, S7 बराबर 7/2, 2 × A की जगह पे A रख दो, ठीक।
प्लस n की जगह 7 -1, d की जगह पे -20, और कितना प्राइस है टोटल? 700 रुपये का प्राइस है। 7/2, 2a प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया, 6 बचा, तो 6 2 जा 12, मतलब 120 आ गया। कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक, तो 700 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 हो गया। ठीक, 2a माइनस 120, 7 से 100, ये 700 कटा 100 आ गया, तो 200 प्लस 120 हो गया बराबर 2a हो गया। a बराबर 200 और 120 हो गया 320, डिवाइड बाय 2 हो गया। a बराबर 320 जब 2 से डिवाइड होगा तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160। कितना आ गया? 160 आ गया। तो पहला कैश प्राइस, ठीक, फर्स्ट प्राइस कितना? 160। सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? घटा दो 20 घटाते हुए चलना था, 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 मतलब कि 120। फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20 मतलब कि 100। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 मतलब कि 80 रुपीज़। सिक्स प्राइस 80 माइनस 20 मतलब कि 60 रुपीज़। और सेवन्थ प्राइस 60 माइनस 20 40 रुपीज़। ये आ गया हमारे सातों प्राइस। देखो ज़रा, 160 140 120 100 80 60 40 आ गए ना। आसान था एकदम, बहुत प्यारे क्वेश्चन है यार, बस समझना है प्यार से, सब हो जाता है, सब हो जाता है। अब लो भाई, एक और क्वेश्चन आया। क्या आया? एक और क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन जो आया वो क्या कह रहा इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट सोच रहे हैं ट्रीज प्लांट करने के लिए इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के आसपास भी। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। तो ये डिसाइड किया गया कि हर क्लास का हर सेक्शन जो पेड़ प्लांट करेगा विल बी द सेम एज द क्लास, तो वो क्लास के बराबर होगा। तो इन विच दे आर स्टडी, जैसे कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब पहली क्लास का बच्चा एक पेड़ बनाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 लगाएंगे, और देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक सेक्शन के कितने क्लास हैं? 3 क्लास हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो भैया कितने पेड़ लगेंगे ये बताना है, कितने पेड़ लगेंगे ये बात बतानी है, कितने पेड़ लगेंगे। ठीक, देखो, तो ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास वन के, तो 3 सेक्शन एक एक पेड़ लगाएंगे, 3 हो गए। ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2 क्लास सेकेंड, तो 3 इंटू 2 6 पेड़ हो गए। इसी तरीके से थर्ड क्लास के जो बच्चे लगाएंगे वो हो जाएंगे 9 पेड़। ये चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर 12th क्लास के बच्चे लगाएंगे तो 3 इंटू 12 मतलब कि 36 पेड़ लगेंगे। ठीक, तो हमें पहला मिल गया, ए मिल गया हमें 3, डी मिल गया 6 में से 3 घटाओगे 3 मिल गया, और लास्ट टर्म मिल गया हमें 36। लास्ट टर्म कितना मिल गया? 36 मिल गया। ठीक, और टोटल कितनी क्लासेज हैं? 12 क्लासेज हैं, मतलब कि एन भी मिल गया 12। तो सब निकाल लो भाई, S12 बराबर 12 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 12 में से 2 गए 6 इंटू 36 और 3 39, 9 6 या 54, कैरी है 5, 6 3 या 18 और 5 23, 234 पेड़ लगेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यार, यूं हो गया यूं, एम ही करके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन समझो, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कलर बदलते हैं जरा, देखो, A spiral is made up of successive semicircle, एक स्पाइरल बनाई गई है जहाँ पे एक सेमी सर्कल बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, फिर 5वां बनेगा, फिर छठा बनेगा, फिर 7वां बनेगा, बनता चला जाएगा।
ठीक, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। जिनका सेंटर पहले ए है, फिर बी सेंटर हो गया, फिर ये सी सेंटर हो जाएगा, है ना, ए सेंटर हो जाएगा, बी सेंटर हो जाएगा, ए सेंटर हो जाएगा, बी सेंटर हो जाएगा, ए सेंटर हो जाएगा, बी सेंटर हो जाएगा, मतलब बार बार ए और बी सेंटर है। ठीक, तो जिनकी रेडियस पहले वाले की 0.5 है, मतलब ये जो है 0.5 है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी अगर रख लो बी से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट तक, तो 1 हो गई। फिर बढ़ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 हो गई, फिर बढ़ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गई। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो अगर 13 लगातार सेमी सर्कल बनाए जाए, कितने बनाए जाए बेटा, 13, 13 सेमी सर्कल बनाए जाए, तो कैसे काम होगा, तो भाई कैसे काम होगा, समझो सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। समझो, पहली रेडियस 1 कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। रेडियस 2 कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, सब सेंटीमीटर में। फिर 1.5 दे रखी है। रेडियस 4 दे रखी है, 2.0 सेंटीमीटर, है ना। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल। अगर 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स बनाए जाए, तो भैया सबका क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल, सबकी लेंथ चाहिए। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अब पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, लेकिन आधा सेमी सर्कल का पाई आर होता है ना, पाई आर, रख लो भाई। ठीक, तो देखो ए जो है वो हमारा 0.5 है, डी हो जाएगा 1.0 माइनस 0.5, मतलब कि 0.5 है। ठीक, एन की वैल्यू 13 है, 13 निकालना है भाई, कितने सेमी सर्कल निकालना है, 13 के लिए निकालना है। ठीक, मतलब कि S13 पता करना है, क्या पता करना है, S13। अब लेकिन उससे पहले लेंथ, एक तार की जो लेंथ है, ठीक है, L1, वो कितनी होगी, पाई R1 होगी। L2 कितनी होगी, पाई R2 होगी। L3 कितनी होगी, पाई R3 होगी। यही तो होगी, ऐसा ही तो कुछ करके होगा। ठीक, तो 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स ऐसे आ जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे ही तो आ जाएंगे ना भाई। ठीक है भाई, तो लेंथ ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल्स, तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 एंड सो ऑन करके पाई R13 तक जाएगा। सब में पाई कॉमन है, पाई घटा लो। R1 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 एंड सो ऑन करके तुम्हारा R13 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, R13 तक जाएगा, और R13 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। 13 5 जा 65, 6.5 हो जाएगा। क्लियर है, चकाचक, यहाँ तक हम लोग सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। ठीक, अब रख लो, क्या कर लो भाई, रख लो भाई, पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई, पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो पाई बराबर 13/2, 2 है, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1, डी की वैल्यू 0.5, 13 टर्म के लिए निकल आएगा, 13 टर्म के लिए हमारा ये निकल आएगा, और लास्ट में पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पाई 13/2, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई 1 आया, प्लस 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 13/2 इंटू 6 प्लस 1 7 हो गया, 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया 7। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कटा, 2 से 22 कटा 11 आया, 11 इंटू 13 रखो, 13 बन जा 13 का 3 कैरी आया 1, 13 बन जा 13 1 14, 143 सेंटीमीटर। टोटल कितनी स्पाइरल लगेगी, 143 सेंटीमीटर लगेगी। देखो भाई 143 आ रहा है ना, 143 चकाचक एकदम हो गया। ओ तेरी भाई, एक और आया क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया, खतरनाक है प्यारा, खतरनाक है नहीं वाला, मतलब देखने में लग रहा पर है नहीं। समझो, समझो भाई समझो, अगला क्वेश्चन देखो,
कलर बदलते हैं, कलर बदल लेते हैं, समझो। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी हैं, ठीक है, इनको कुछ इस तरीके से लगाया कि 20 नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लगाएगी, इसमें 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके लगती चली जाएंगी। तो बताना है कि कितनी रोज़ में 200 लॉक्स मतलब 200 लकड़ियाँ कितनी रोज़ में लग जाएंगी, मतलब n पता करना है। क्या पता करना है? n, ठीक। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और पहली वाली रो में कितनी होंगी, पहली वाली रो में कितनी होंगी, पहली वाली रो में पता करना है बच्चा कि कितनी होंगी, ये बताना है, ठीक है। पहले बता दें, ठीक। तो देखो जो एपी फॉर्म होगी, ठीक है, एपी जो फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी 20, 19, 18 एंड सो ऑन करके। अब टोटल एस जो दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है हमें 200 लॉक्स दे रखा है। एन बोल रहा है निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है 20 है सर, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1, 19 में से 20 गया -1 आ गई, ठीक है ना। एन निकाल लेते हैं ज़रा, क्या निकाल लेते हैं एन, ठीक, क्या निकाल लेते हैं एन निकाल लेते हैं, ठीक, एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एस एन बराबर 200 है, रखो ज़रा, तो 200 बराबर n/2, 2 इंटू ए की जगह 20 प्लस n-1 डी की जगह पर -1, तो 200 इंटू 2 40 प्लस माइनस -n प्लस 1 तो 400, ठीक। 40 प्लस 1 41 हो गया, तो 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। तो 41n माइनस n स्क्वायर माइनस, नहीं n स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 आ गया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब भैया देखो 400 का फैक्टर कहीं से भी निकालो, 41 तो नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा, 20 का 40 होता है, कुछ और मिलेगा ही नहीं कि 41 आ जाए, कहीं से भी नहीं आएगा। तो इसमें लगाएंगे धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला। तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a होता है। इक्वेशन को कंपेयर करो, ax स्क्वायर मतलब कि an स्क्वायर से प्लस बी एन प्लस सी बराबर 0 से, तो मिलेगी वैल्यूज हमें। बी की जगह पर क्या, माइनस का 41, तो माइनस 41 प्लस माइनस अंडर रूट -41 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर मिला 400 अपॉन मिला 2 ए की जगह पर 1, तो 41 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 4 4 जा 16, 1600 आ गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। सही चल रहा है हम लोग, ज़रा देख लेते हैं एक बार, पता चला गड़बड़ हो जाए। अरे 1681 में 441 लिख दिया यार, गड़बड़ कर दिया, मेरा बोल रहा था कुछ गड़बड़ है, ध्यान नहीं दिया मैंने, 1681 आ गया, ठीक। तो 41 प्लस माइनस अंडर रूट 1681 में 1600 गया 81 बचे, डिवाइड बाय 2। तो एक बार n बराबर 41 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 रखो, और एक बार n बराबर 41 माइनस 81 डिवाइड बाई 2 रखो, 81 नहीं 9 रखो वाला 9, तो 41 में 9 जुड़ेगा 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, कितनी आ गई 25 रोज आ गई, ठीक। और यहाँ पे 41 में से 9 गया, एक इधर गया 8 उधर गया 32 माइनस का डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -16। अब माइनस में तो लेते नहीं, माइनस में लेते हैं क्या,
नहीं लेते सर, तो ये वाली रिजेक्टेड हो गई, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, 25 ले लिया, मतलब 25 रोज लगेंगी, 25 रोज। ठीक, ये मिल गया हमें आंसर। देखो ज़रा, नंबर ऑफ लॉक्स कितनी, ठीक है 25 आई, अभी तो कितनी आई 25, 25 लग रही है। अब बोला ये जा रहा था कि नंबर ऑफ लॉक्स इन द 16th रो, ठीक, एक एन की वैल्यू 16 आई है, माइनस, अरे यार सही तो आ रही थी 16 प्लस 3, रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई 16। अब देखो एक 25 रो आ गई और दूसरी आ गई 16 रोज, 16 रोज आ गई, कितनी आ गई 16 रोज आ गई, ठीक है। तो N25 को रिजेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि भैया 25 ज़्यादा हो रहा है, 25 ज़्यादा हो रहा है, इसको रिजेक्ट करेंगे, 16 रोज वाला पकड़ेंगे, 16 रोज वाला हम पकड़ेंगे, ठीक, 16 रोज ले लिया हमने, क्या ले लिया 16 रोज ले लिया। अब तो नंबर ऑफ लॉक्स इन द 16th रो, 16th रो में लॉक कितनी होगी ये बताना है, ठीक। तो नंबर ऑफ लॉग इन 16th रो, पहले में कितनी है 20 है, प्लस 16 माइनस 1 कर लूँ तो 20 माइनस, सही कर रहे ना मैं, 15 माइनस 1 करूँ, डी की जगह -1, -1 है ना, तो 15 इंटू -1 तो 20 -15, कितनी आ जाएगी 5 रो, कितनी आ जाएंगी 5 आ जाएंगी, 5 लकड़ियाँ लगी हैं भाई, चेक करो भाई 5 है, हाँ सर जी 5, टॉप रो में 5 है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 16, कितनी है भाई 16, चका चका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बड़ो प्यारा क्वेश्चन है, बड़ो प्यारो भाई, देखो प्यारा कैसे है, अरे कलर बदल जाओ, ठीक है आगे। तो ये ना पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है, एक बकेट रखी गई है, स्टार्टिंग पॉइंट 5 रखा गया, फिर हर 3-3 मीटर की दूरी पर पोटैटो रख दिए गए, यही बोला गया, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटोज रख दी गई हैं, कितनी रख दी गई 10 रख दी गई, ठीक है। तो निकालते चले जाओ, एक पोटैटो उठा के डालनी है, फिर दूसरी उठा के डालनी है, फिर तीसरी उठा के डालनी है, फिर चौथी उठा के डालनी है, लगातार नहीं उठानी है, पहले जाना उठा के वापस डालना है, फिर आना है, फिर उठा के वापस डालना है, फिर उठाना वापस उठा के डालना है, ये लिखा हुआ है। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, ढाई उसने, runs back with it, वापस गया, drops it in the bucket, बकेट में डाली, runs back to pick up the next potato, फिर अगली पोटैटो उठाई, runs back to drop it in, फिर उसके बाद डाली वापस, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। और ये करते रहना है तब तक जब तक के सारी बकेट के अंदर पोटैटोज ना आ जाए। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, हिंट दिया पर हमें हिंट नहीं चाहिए, ठीक, समझो क्वेश्चन नंबर 20। तो डिस्टेंस बिटवीन बकेट एंड फर्स्ट पोटैटो कितनी है 5 मीटर। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम बकेट टू सेकेंड पोटैटो, 3 मीटर बढ़ गया ना, 5 + 3 मतलब कि 8 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पोटैटो के लिए 8 + 3 11 मीटर हो गया, ठीक। तो ए की वैल्यू मिल गई 8, डी की वैल्यू मिल गई 3 मीटर, अब 3 रखो 3, ठीक। और टोटल बता रहा था कितने मीटर का है, 10 पोटैटोज है, कितनी है बच्चा 10 है, मतलब 10 टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स तक, एन की वैल्यू 10, सम निकालना है और साथ साथ एस टेन निकाल लो भाई, हो गया आसान क्वेश्चन। तो एस टेन बराबर 10/2, 2 इंटू ए की जगह पर 8 प्लस एन 10 -1 डी की जगह पर 3, तो 10 डिवाइड बाई 5, 8 2 16 प्लस 10 में से गया 9, 3, तो 5 इंटू 16 प्लस 9 3 27, तो 5 इंटू 7 6 13 का 3, कैरी आया 1 2 1 3 1 4 43, तो 5 3 जा 15 का 5, कैरी आया 1, 5 4 20 21 215, गड़बड़ाया यार, गड़बड़ाया,
370 मीटर आ रहा, अपना कितना आ रहा? और वो तेरी हमने पहला टर्म गलत रखा, 8 रख दिया। हटाओ यार यहाँ से, क्या हो रहा है? 2 इंटू 5, पहला 5 था, पहला 5 था, प्लस 10 माइनस 1 डी, डिफरेंस 3, तो 5 आया, 5 टू जा 10 आया, 9 3 जा 27 आया, 5 इंटू 37 आया। 370 मीटर कैसे आया भाई? 370 मीटर कैसे आया? अच्छा हाँ, अभी बताता हूँ कैसे आया, समझो। 37 5 जा 5 7 35, कैरी आया 3, ठीक, कैरी कितना आया? 3 आया, 5 3 जा 15, 15 3 18, 185। अब समझो जरा, ये 185 आया, ये कैसे आया? ये एक बार का आया, कितना आया? एक बार जाने का आया। अब वो बार बार लौट भी तो रही थी, मतलब अगर यहाँ पे 5 मीटर गई है, ठीक है, तो 5 मीटर लौटी थी तो 10 मीटर हो गया। फिर अगर 8 मीटर गई थी तो 8 मीटर लौटी भी थी, ठीक, तो 16 मीटर हो गया। फिर 11 मीटर गई थी तो 11 मीटर लौटी भी थी, लौटी थी ना बार बार, ठीक है, तो 22 मीटर हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, तो 2 इंटू 185 मीटर कितना आ गया? 370 मीटर, 370 मीटर आंसर। चकाचक, देखो भाई कितना आ गया? 370 मीटर आ गया। कितना आ गया? 370 मीटर, चकाचक 370 मीटर आ गया, एकदम चकाचक, खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया बच्चा लोग। एपी के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। कोई और क्वेश्चंस पूछने हो, जानने हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। राधे राधे डालना मत भूलना और अच्छे से पढ़ना, ठीक, ओके देन, बाय बाय मेरी तरफ से भी।